हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मूवीज़ वर्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्टल कॉम्बैट मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है साइमन मैककॉर्ड ने और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। यह मूवी 17वीं शताब्दी के जापान से शुरू होती है, जहाँ हैंजो साशी की पत्नी पौधों को पानी दे रही होती है। उसे कुछ और पानी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो अपने पति यानी कि हैंजो साशी को पानी लाने के लिए कहती है। उसी वक्त उसका बेटा अपनी रो रही बहन के पास चला जाता है। जब हैंजो साशी पानी भरने जाता है तो पीछे से उसकी पत्नी भी अपनी रो रही बेटी को चुप कराने चली जाती है। जब उसकी पत्नी और बेटा दोनों अंदर होते हैं, उसी वक्त एक असैसिन आता है जिसका नाम बीहान होता है, जो शिराई रायु वंश के कबीले के लोगों, जिनका लीडर हैंजो साशी होता है, सबको मार डालता है, जिसमें हसाशी का बेटा और पत्नी भी होते हैं। जब हसाशी वहां आता है तो वो अटैकर्स को मार डालता है और आखिर में उसका सामना बीहान से होता है। असल में बीहान हैंजो साशी के वंश को ख़त्म करने के लिए आया होता है, ताकि आउटवर्ल्ड, जहाँ से बीहान आया था, वो धरती पर अपना कब्जा कर सके। बीहान और हसाशी के बीच लड़ाई में हसाशी मारा जाता है और नरक की आग में चला जाता है। उसके मरने के बाद लॉर्ड रेडन आते हैं, जो कि तूफान के देवता हैं, और हसाशी की बेटी, जिसे हसाशी की पत्नी मरने से पहले किसी डब्बे में बंद कर देती है ताकि वो सुरक्षित रहे, उसे कहीं सुरक्षित जगह ले जाते हैं। अब 21वीं सदी में आउटवर्ल्ड साम्राज्य धरती को 10 मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट्स में से 9 टूर्नामेंट्स में हरा चुका था। अगर धरती के योद्धा 10वां टूर्नामेंट हार जाते हैं तो पूरी धरती पर आउटवर्ल्ड का राज्य होगा। दूसरी ओर प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार हैंजो साशी का खून धरती की एक नई जनरेशन के चैंपियंस को इकट्ठा करेगा, जो कि आउटवर्ल्ड को जीतने से रोकेंगे। इसी बात को लेकर शैंग संग, जो कि आत्माओं को निगलता है और आउटवर्ल्ड पर राज करता है, अपने योद्धाओं को धरती पर भेजता है ताकि वो धरती के योद्धाओं को इकट्ठा होने से पहले ही ख़त्म कर सकें। धरती के योद्धाओं को एक निशान से ढूंढा जा सकता था, जो कि एक ड्रैगन मार्क था। उसमें से एक योद्धा कोल यंग होता है, जो कि एक प्रोफेशनल MMA फाइटर है। सबसे पहले हम कोल को तब देखते हैं जब वो एक फाइट लड़ रहा होता है और उस फाइट में वो हार जाता है। हारने के बाद कोल अपनी बेटी और पत्नी के साथ किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं, उसी वक्त वहाँ बाहर बर्फ़ गिरने लगती है और कुछ ही समय में पूरा टेबल भी बर्फ़ से ढक जाता है। यह बर्फ़ बीहान के आने के कारण पड़ती है, जो कि 21वीं सदी में खुद को सब ज़ीरो अखवाता है। जैसे ही सब ज़ीरो वहाँ आता है, बर्फ़ ऊपर की ओर जाने लगती है। जब वो कोल को मारने लगता है तो उसी वक्त जैक्स नाम का आदमी आता है, जो कि स्पेशल फोर्सेस का मेजर होता है और उन्हें बचाता है। वो कोल को बताता है कि सब ज़ीरो उसको ड्रैगन मार्क की वजह से मारना चाहता है। वैसा ही मार्क जैक्स पर भी होता है। जैक्स कोल को अपनी पार्टनर सोनिया ब्लेड के पास भेज जाने को कहता है। जैक्स वहीं रुक जाता है और सब ज़ीरो से लड़ता है और उस लड़ाई में वह अपनी दोनों बाहों को खो बैठता है। वो जैक्स द्वारा बताए एड्रेस पर सोनिया ब्लेड को ढूंढ लेता है, जहां सोनिया ब्लेड एक खुफिया जगह पर रह रही होती है। वह वहां ड्रैगन मार्क पर रिसर्च कर रही होती है। जब सोनिया कोल को अपने साथ अंदर लेकर जाती है तो कोल को पता चलता है कि वहां सोनिया ने केनो नाम के किसी ऑस्ट्रेलियन मर्सिनरी को बांध कर रखा हुआ है। सोनिया कोल को बताती है कि वो और जैक्स यहाँ मॉर्टल कॉम्बैट की एग्जिस्टेंस पर खोज कर रहे हैं और उसने बताया कि यह ड्रैगन मार्क उसके पास चला जाता है, जो उस आदमी को मार डालता है जिसके पास पहले से यह निशान होता है। जब सोनिया ब्लेड कोल को सब कुछ बता रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर शैंग संग का असैसिन सीजत आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। सीजत एक जानवर होता है जो कि इनविजिबल हो सकता है। उसकी लार किसी भी चीज़ को पिघला सकती है। जब उसकी लार केनो की जंजीरों पर गिरती है तो उसकी जंजीरें पिघल जाती हैं और वो आज़ाद हो जाता है। इसके बाद केनो, कोल और सोनिया मिलकर सीजत का सामना करते हैं। केनो मशाल के सहारे सीजत को देख लेता है और अपने हाथ से उसका दिल निकालकर उसे मार डालता है।
उसके बाद केनो वहाँ से जाने लगता है। सोनिया और कोल आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें रेडन टेम्पल जाना होगा और उसी वक्त कोल उन्हें बताता है कि उसे पता है कि रेडन टेम्पल कहाँ है। सोनिया उसे वहाँ ले जाने के लिए कहती है पर वो नहीं मानता। आखिर में वो 2 करोड़ में मान जाता है। अब वो रेडन टेम्पल की ओर चल पड़ते हैं जहाँ जाने के लिए उन्हें एक प्लेन की ज़रूरत होती है। प्लेन उन्हें एक रेगिस्तान में उतार देता है जहाँ से आगे वो पैदल जाते हैं। आखिर में वो रेडन टेम्पल पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात धरती के योद्धाओं लियू कैंग और कंग लाओ से होती है। लियू कैंग उन्हें लॉर्ड रेडन के पास ले जाता है जहाँ उन्हें लॉर्ड रेडन बताते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है, उन्हें जल्दी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। वहीं पर जैक्स भी होता है जिसे लॉर्ड रेडन बचा कर लाते हैं। वो उसकी टूटी हुई बाहों को मैकेनिकल आर्म्स से बदल देता है। शैंग संग अपनी वॉरियर्स के साथ रेडन टेम्पल पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो सब पर अटैक करता लॉर्ड रेडन उसके पहले ही रेडन टेम्पल को एक बिजली के कवच से सुरक्षित कर देते हैं जिसमें शैंग संग घुस नहीं सकता। सोनिया जैक्स को रिकवर होने में मदद करती है। कैंग और कंग कोल और केनो की ट्रेनिंग को पूरा करते हैं ताकि वह अपना अरकाना ढूंढ सकें। अरकाना एक स्पेशल टाइप की पावर होती है जो कि हर ड्रैगन मार्क वाले के पास होती है। अरकाना को अनलॉक करने के लिए ट्रेनिंग और सेल्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। एक रात जब सभी खाना खा रहे होते हैं उस समय केनो का ट्रेनर कंग लाओ केनो को कहता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो एक बेवकूफ़ फाइटर है। लड़ने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, ना कि जोर से काम लिया जाता है। दूसरी ओर लियू कैंग भी उसे ऐसा ही कहता है जिसके कारण केनो गुस्से से लाल हो जाता है। उस गुस्से के कारण केनो का अरकाना अनलॉक हो जाता है। केनो को एक अनोखी ताकत मिल जाती है जिसमें वो अपनी एक आंख से लेज़र बीम निकाल सकता था। कोल अभी तक अपना अरकाना अनलॉक नहीं कर सका था। अब ट्रेनिंग में उसकी फ़ाइट केनो के साथ होती है पर वहाँ भी बहुत मार खाने के बाद उसका अरकाना अनलॉक नहीं होता। उसके बाद लॉर्ड रेडन वहाँ पर आते हैं और कोल को कहते हैं कि वो अरकाना के बिना दूसरों पर एक बोझ की तरह है। रेडन उसे बताते हैं कि तुम अपने महान पूर्वज हेंजो हसाशी के वंशज हो। वो बताते हैं कि मैं हेंजो की बेटी को ऐसी जगह ले गया था जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। यह कहकर कि मैं गलत था कि तुम में भी हेंजो हसाशी का खून है, वह कोल को वापस उसकी फैमिली के पास भेज देते हैं। दूसरी ओर शैंग संग टेम्पल के अंदर जाने के बारे में सोच रहा होता है। उसी वक्त केनो का पुराना दोस्त कबाल वहां जाता है और उसे बताता है कि वो केनो को लालच देकर वो बिजली का कवच तुड़वा देगा क्योंकि उस कवच को अंदर से ही बंद किया जा सकता था। कबाल टेम्पल में पहुंच जाता है जहां वो केनो को लालच देता है कि शैंग संग उसको इतने पैसे देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। केनो उसके लालच में फंस जाता है और अपनी लेज़र बीम से लॉर्ड रेडन की छड़ी को तोड़ देता है जिसकी वजह से कवच भी टूट जाता है। जैसे ही कवच टूटता है शैंग संग अपने वॉरियर्स के साथ वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। इस हमले में सोनिया एक पत्थर के नीचे दब जाती है। जैक्स उसे बचाने के लिए पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद जब वो अपनी ताकत पर फोकस करता है तो वो अपना अरकाना अनलॉक कर देता है जिसके कारण उसकी आर्म्स और भी मजबूत हो जाती हैं और अपग्रेड हो जाती हैं। अब वो पत्थर को उठा लेता है और सोनिया को बचा लेता है। दूसरी ओर शैंग संग का 4 हाथों वाला योद्धा जिसका नाम होता है गोरो कोल पर हमला कर देता है। जैसे ही गोरो कोल की फैमिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त कोल का अरकाना भी अनलॉक हो जाता है। अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। उसके शरीर पर एक कवच बन जाता है जो कि उसकी रक्षा करता है। गोरो से लड़ता है और अपनी फैमिली को बचा लेता है। उसके बाद लॉर्ड रेडन कोल को वापस बुला लेते हैं। जब शैंग उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब सभी हारने लगते हैं तो उस वक्त लॉर्ड रेडन सभी को धरती पर और देवताओं के बीच की जगह पर ले जाते हैं जहाँ शैंग नहीं पहुँच सकता। जब वो वहाँ जाने लगते हैं तो सब जीरो कोल पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए कंग लाओ अपनी जान गंवा बैठता है। बाकी सभी वॉइड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कोल सभी को कहता है कि जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई,
को कहता है कि हमें उन्हें हराने के लिए अलग करना होगा, जिसके कारण सभी योद्धा अलग अलग योद्धाओं से लड़ते हैं। को रेको के पास भेज दिया जाता है, सोनिया को केनो के पास भेज दिया जाता है, कोल मेलेना से लड़ता है और लियू कैंग काबाल से। लॉर्ड रेडन अपनी शक्ति से सभी को अपने अपने ओपोनेंट के पास भेज देते हैं। सब जीरो को आखिर में मारने का प्लान किया जाता है। सोनिया केनो को मार डालती है और ड्रैगन मार्क सोनिया के पास आ जाता है। बाकी भी अपने अपने ओपोनेंट्स को मार डालते हैं। मलेना कोल को मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त सोनिया वहां पर आकर उसे बचा लेती है। सोनिया के पास ड्रैगन मार्क आ जाता है, जिसके कारण उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर सब जीरो कोल की फैमिली को ले जाता है और बर्फ़ से जकड़ लेता है। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब जीरो के पीछे चला जाता है और उससे लड़ता है। जब कोल उस लड़ाई में हारने लगता है तो उसी वक्त हेंजो साशी वहां पर आ जाते हैं और दोनों मिलकर सब जीरो को मार डालते हैं। हेंजो साशी सब जीरो यानी बी हान को बताते हैं कि उसने नरक की आग पर काबू कर लिया था और वापस आ सका। हेंजो साशी ने मरते वक्त बी हान से कहा था कि यह चेहरा याद रखना। जीरो को मारने के बाद हेंजो साशी नरक की आग में वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लॉर्ड रेडन और शैंग संग वहां पहुंच जाते हैं। पहले लॉर्ड रेडन आते हैं और उसके पीछे ही शैंग संग भी आ जाते हैं। शैंग संग जब सब जीरो को मरा हुआ देखता है तो वो वापस आउटवर्ल्ड चला जाता है। अब सभी पुराने धरती के योद्धा अपने अपने पुराने कामों में वापस चले जाते हैं और यहीं पर दोस्तों मूवी का एंड हो जाता है।